मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ए लोगों, मुत्तकी जानना है कौन होता है तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक
सादिक है मेरे आका से, ऐसी मोहब्बत ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफ़ा के बाअदब, मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे, मुस्तफ़ा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकारे गौसे आजम, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफ़ा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगो, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफ़ा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म। क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना,
और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़े फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफ़हात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना,
अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। बे वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या, तू अपने आप को देख। अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, एक न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में ही रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस, ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा कर ले जाते हैं। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो जाए।
कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों। और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुर्रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन व आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम
आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में। जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे? किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर,
कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो नेक आदमी को भी कब्र दबाती है। परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया जब नेक इंसान कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई आदमी याद रखे मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, या हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपने देखा है मकान बना हुआ है बड़ा आलीशान, बिल्डिंग खड़ी है बड़ी आलीशान, रह रहे हैं लोग उसके अंदर। पता करो नीचे वाले फ्लोर में कहां से कि फलां जगह से, ऊपर वाले फ्लोर में कहां से कि फलां जगह से। पता लगा जाती मकान किसी का नहीं, किराएदार है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। एक किराएदार आया रहेगा, तालमेल नहीं बना, चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा, तीसरा आएगा। एक बादशाह के दरबार में एक कलंदर आया था, एक अल्लाह का वली आया था। बादशाह के दरबार में कलंदर ने आकर कहा था, दरबार को यूं देखा और उस कलंदर ने आकर कहा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। दरबार, बादशाह का महल, कहता है बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, कौन है ये दीवाना मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया, तू इसे अपना महल बताता है, ये बता तुझसे पहले यहां कौन था? का मेरा अब्बा था। का उससे पहले? का मेरा दादा। का उससे पहले? का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया, अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता, उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा, बादशाह ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए। अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया, कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए,
या 10-20 बीघा है तो उससे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हो। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो। मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाके नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो, जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए।
अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे। वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। आपने फरमाया दो रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया। और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर खाजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आम तौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं। मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद हैं, इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा। वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको है। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे। वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें। बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश, क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ यार, सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं। लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है, ये 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा। बोलो, या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पे कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही ना दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे?
हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब। कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ तुम्हारी मेरी गवाही के लिए, लोग जाते हैं। किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूँ क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूँ। एक काम करो आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बताओ तेरा मालिक कौन है। आवाज आई मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं अरे भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और आज हालात यही तो बन गए। आज हमारी कौम पस्ती का शिकार इसलिए हुई कि इसने नबी के फरामीन को बुला दिया, मुस्तफा के एहसानात को भूल गए, मुस्तफा की अताएं भूल गए, मुस्तफा की मोहब्बत उम्मत के साथ क्या है वो भी हमने भुला दिया। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को भुलाया ना होता तो आज शराबी शराब का जाम जब उठाता है तो उसे शराब पकड़ते हुए याद आता मेरे आका ने मेरे लिए मुझ गुनहगार के लिए आंसू बहाए हैं। एक चोर को चोरी करते वक्त में याद आता ताजदारे मदीना मेरी खातिर सजदे में सर रख के रोए हैं। अगर नबी के फरामीन को, नबी की मोहब्बत को भुलाया ना होता तो आज जुआ खेलते वक्त में हाथ कांप गए होते, ख्याल आ गया होता
मैं जुआ खेल रहा हूँ, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आका ने मेरी मोहब्बत में कल आंसू बहाए हैं। और जानते हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल हम निकम्मों, हम गुनहगारों के लिए रोए हैं। किस लिए रोए? इसलिए कि ये मेरे गुनहगार जो है ना, इनकी बख्शिश हो जाए, मेरे उम्मती जो गुनहगार हैं। ताजदारे मदीना वाले बेअदब बनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, बाअदब बनोगे तो कामयाब रहोगे। महफिल के आदाब होते हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, 5-10 मिनट की बात और है, ऐसे बैठे रहना। ये तरबियत हमारी खराब, जो हमारा मुआशरा खराब। बाप अगर शरीयत का पाबंद होता तो बेटा भी शरीयत का पाबंद होता। बाप ने अगर तरबियत की होती तो बेटा जुआरी ना बना होता। बाप ने अगर बचपन से नमाजी बेटे को बनाया होता तो बेटा शराबी ना बना होता। वो बेटा जिसके लिए बाप ख्वाब देख रहा था, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। क्या गुजरती है उस बाप के दिल पर जिसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनने के बजाय खुद झूम रहा है नशे में, खुद उसका बूढ़ा बाप उसे सहारा दे रहा है। शर्म से मर क्यों नहीं जाता वो बेटा? गैरत से उसे मौत क्यों नहीं आ जाती? जिसका बाप बुढ़ापे के आलम में जो ये तमन्ना करता था, ये जो दरख्त है इसकी छांव मुझे मिलेगी, इसका फल मुझे मिलेगा, आज उसे न फल मिला न छांव मिली, बल्कि वो आज भी अपनी जिंदगी की मायूसियों पर रो रहा है, अपनी जिंदगी में अपनी तमाम तर मुसीबतें झेलते हुए परेशानियों के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। वो रातों को बिस्तर पे लेटता है, नींद नहीं आती, अपनी तकदीर पे रोना रोता है। या अल्लाह, औलाद तो तूने मुझे दी है, मगर ऐसी औलाद किस काम की? मैंने ऐसे लोग देखे हैं वल्लाह, मैं आपके सामने गवाह बैठा हूं, मिंबर है नबी का, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैंने बाप ऐसे भी देखे जो ये कह रहे हैं, इतने परेशान हैं, ये कह रहे हैं मौलाना ये बेटा अल्लाह ताला ने दिया, मगर आज इसके ये हालात देखकर दिल कहता है कि ये बेटा आज अल्लाह वापस ले ले, उठा ले अल्लाह, इसे मौत आ जाए। बेटा अगर दुनिया से जाए ना, बाप के दिल पे बिजली गिर जाती है। कितना परेशान होगा वो बाप जो इस नौयत पे पहुंच गया, जो कहता है या अल्लाह और उठा ले इसे। एक बाप, वल्लाह खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, एक बाप ने मुझसे ये जुमले कहे, हजरत किसी को अल्लाह कोई खुशी देता है, वो अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है, कहते अल्लाह मुझे एक खुशी दे दे, मेरे बेटे को मौत आ जाए, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या गुजर रही होगी उस बाप के सीने पर जो ये कह रहा है कि बेटा मर जाए मैं सजदे शुक्र करूंगा, नफल नमाज शुक्राने की पढ़ूंगा। समझ सकते हो उसके दिल पर कितनी बिजलियां टूटी होंगी। मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं कहते, आज अपनी किस्मत पे रोने वाले तूने अपने गुजरे हुए कल पे नजर नहीं डाली। अगर कल तूने अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान दिया होता, नबी का फरमान दिया होता, अगर तूने इसकी तरबियत अच्छी की होती, सहाबा की दास्तानें सुनाई होती, आज ये शराबी ना होता, आज ये जुआरी ना होता, आज ये तेरी खिदमत कर रहा होता। मगर तूने तो इसे कुरान कभी पढ़ने ही नहीं दिया, तूने तो इसे कभी तालीम दी ही नहीं कि तू नमाज भी पढ़, क्योंकि तू खुद नमाजी नहीं था। तूने अपनी औलाद से भी कभी नहीं कहा कि नमाज पढ़।
तू फजर में नहीं उठता था, तूने अपनी औलाद से कभी नहीं कहा कि तू फजर में उठ। आज अपनी औलाद की तरबियत करो और सुनो, माँ की गोद बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। औलाद की तरबियत सबसे पहले वहां से होती है। आप शहर में जाओ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, आपस में मियां बीवी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की, भारत की। बड़े शहरों में दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपने बच्चे से शुरू से ही। तो वो उनका बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? स्कूल में अभी वो गया भी नहीं है, अभी बोलना सीखा है, अभी जस्ट बोलना सीखा है, तो वो इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने बचपन से उसे तरबियत वही की है कि उसे वही जबान सिखाई है, वो वही बोलने लगा है। जब एक दुनिया का इंसान इंग्लिश जानने वाला अपने बच्चे को शुरू से इंग्लिश बोल बोल के इंग्लिश बोलना सिखा देता है, तो तू भी अगर बार बार कुरान पढ़े तो तेरा बेटा भी कुरान का कारी बन जाएगा। अगर माँ बचपन से अपने बच्चे को कुरान सुनाएगी तो बेटे के दिल में, बेटी की दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी। फिर ये मौलवी के पास जब जाएगा ना, तो मौलवी साहब को इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर इसकी तरबियत खुद ब खुद होती चली जाएगी। और साइंस ने साबित किया है, साइंस ने साबित किया है कि जब बच्चा, माँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, माँ के शिकम में जब बच्चा होता है ना, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। यानी इस्लाम का तो नजरिया ये है ही, मगर अब साइंस भी कह रहा है, बाज़ाब्ता इस पर रिसर्च हुआ, माँ अगर डांस करती है, आजकल तो बड़ा जमाना है ना, जिसे देखो खुदा की कसम अल्लाह फजल फरमाए, बेड़ा गर्क हो गया है। सब नाचने वाले जो हो गए दुनिया में, अब कोई बचे ही जो नहीं संजीदा आदमी। शर्म आती है, शर्म आती है। बूढ़े हो गए बूढ़े लोग, मगर आज भी उनकी हरकतें देखो। कब्र की फिक्र नहीं है, मरने का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है दिलों में। फिर हमारा शिकवा, अरे कि हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो बड़े जुल्म हो रहे हैं। दुनिया ने तुम पर जुल्म बाद में किया, याद रखना पहले आपने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। आपसे बड़ा आपके लिए जालिम कोई नहीं है। कौन जालिम है? आपसे बड़ा अपने लिए कौन जालिम हो सकता है? आपके बच्चे बर्बाद होते रहे, आपने फिक्र न की, कौन इतना बड़ा जालिम हो सकता है? रिसर्च हुआ कि माँ जो करती है वो बच्चे पे असर आता है। अब ये कह रहे हैं कि माँ जो करती है बच्चे पे असर आता है, बच्चा वही करता है। मगर हम अगर पीछे पलट के देखें तो हमें पीराने पीर की शान नजर आती है। माँ के पेट में थे, माँ हर लम्हा कुरान पढ़ती थी, पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज बन के पैदा हुए। क्योंकि माँ ने कुरान ही पढ़ा था, कुरान ही सुनाया था। इतना सुना गौसे आजम ने, माँ के शिकम में हाफिज कुरान 14 पारों के बन गए। माँ अगर चाहे ना, माँ तो माँ अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत, मगर माँ ही जब डांसर हो, माँ को ही जब ठुमके लगाने से फुर्सत ना मिले, माँ ही जब सीरियलों में मस्तों मगन रहे। और पहले तो वो इंडिया वाले सीरियल थे, तो चलो भाई औरतें थोड़ी सी दब जाती थी, उनसे कहते थे कि भाई ये ड्रामे सीरियल मत देखो। अब तो इन्हें बड़ा तगड़ा बहाना मिला, पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं, उनमें नाम सब मुसलमान है, कि ये आफरीन है और ये शाइस्ता है, ये जो है तुम्हारे के साथ जीनत है, ये रहमत है, ये वो है, ये वो है, ये सब ना। अब ये कह रही है, ए मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं? मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों का हो या किसी का हो, ड्रामा तो ड्रामा ही है। ड्रामे देख रही हैं तो ड्रामे कर रही हैं।
जब ड्रामे तुमने खूब दिखाए तो इनके भी देखो ड्रामे, या फिर ड्रामे देखना बंद करवा दो। जब मां ड्रामे देखेगी तो ड्रामे करेगी तो औलाद उससे क्या सीखेगी? ड्रामे तो सीखेगी। ड्रामेबाज बनेगी औलाद, तो अपनी औलादों को ड्रामेबाज मत बनाओ, अपनी औलादों को बाअदब बनाओ, कुरान पढ़ने वाला बनाओ, मुस्तफा की शरीयत का पहरेदार बनाओ, नामों से रिसालत का सिपाही बनाओ, ताकि बेटा आपका हो और दुनिया में इसकी शान ये हो, इस्लाम का परचम इसके हाथों में हो और ये कहता नजर आए, ये ऐलान करता नजर आए, ये दुनिया को बताता नजर आए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। फिर ये जब इस्लाम का पहरेदार होगा, नामों से रिसालत का सिपाही बन के निकलेगा, खुदा की कसम मुआशरे में इनकलाब आएगा, यकीनन मुआशरे में बदलाव आएगा, यकीनन यकीनन मुआशरा बदलेगा। अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल करो, जरूरी है। अल्लाह वालों की तालीमात, खुदा की कसम जिंदगी की तमाम तर कामयाबियाँ अल्लाह वालों की सीरत पढ़कर देखिए, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह वालों की सीरत ये है। असल में हुआ ये है कि हम तक अल्लाह वालों की सीरत को पहुंचाया ही नहीं गया है, और पहुंचाया गया है तो कौम ने उसको सुनना ही गवारा नहीं किया है। हमने सिर्फ करामतें सुनना पसंद किया। करामत विलायत का हिस्सा है, यकीनन है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता किए, औलिया को करामतें अता की। जो अक्ल में ना आए बात, जो फहमो फिरासत से बाहर हो, समझ से बाहर हो, और वो होता हुआ आप देखें, नबी से जाहिर हो तो मौजज़ा है, वली से जाहिर हो तो करामत है, और किसी बदकार से, गुनहगार से, फासिक व फाजिर से जाहिर हो तो जान लेना वो जादू है, इस्तिदराज है, जादू है। अल्लाह ने वलियों को करामतों से नवाजा है। विलायत का हिस्सा है करामत, मेयारे विलायत नहीं है। अल्लाह ताला ने वलियों की सीरत को खुद कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार ने कुरान में वलियों की सीरत बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया, वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है, जो रातों को कयाम करे, सजदे। अच्छा एक बात बताओ टेहरी वालों, रात अल्लाह ने क्यों बनाई है? आराम के लिए। बताया भाई ने, आप भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा। किस लिए बनाई अल्लाह ने रात? जोर से हर आदमी बताए किस लिए? आराम के लिए। मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उन बंदों की शान जो रात को जागते हैं। या अल्लाह तूने रात आराम के लिए बनाई, फिर जागने का जिक्र क्यों? फिर अपना कुर्ब उनको अता कर रहा है जो रात भर जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, कयाम कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। अब चलो सूफिया की बारगाह में जवाब बड़ा प्यारा मिलेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनका दामन थाम के फिर देखो अल्लाह की बारगाह में कैसी मकबूलियत मिलती है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। और होता कौन है कलंदर, जानते हो? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब अगर आपको पसंद आए तो बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यकीन है हर शख्स की आवाज मुझ तक आएगी।
उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वो है वली, वो वलियों का मकाम है। कुरान कहता है रात को जागने वाले, अल्लाह ने रात को बनाया आराम के लिए। आखिरी बात है, तकरीर खत्म है, पूरी बात का लुब्बे लुबाब जाओ यही तकरीर खत्म की, यही एक जुमला आपको सौंपा, इसको बसा लो दिल में, इसकी हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला ने रात को बनाया आराम के लिए। ये बड़े परेशान थे जलसे से पहले, शमशाद रो रहे थे। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? बोले क्या करूं हजरत, कमजोर पड़ गया। कमेटी तो है मगर काम फिर भी हम ही पे है सारा। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह क्या है? बोले समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इंशाअल्लाह तुम कोशिश करो, कोशिश करो इंशाअल्लाह। इस बार तुम अकेले पड़ गए, लेकिन अगली बार ये कौम तुम्हें अकेला। मगर एक मैंने कैद लगाई है, शर्त लगाई है। मैंने इनसे मुफ्ती साहब ये कहा साफ लफ्जों में कि देखो तुम जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा है, जलसा करो, महफिल सजाओ, दीन लोगों तक पहुंचे, दीन के काम करो, कमेटी बनाओ, मेहनत करो। हम भी गुजारिश करेंगे इस गांव के नौजवानों से, इस गांव के लोगों से कि भाई इनकी कमेटी में आइए, शामिल हो जाइए, कमेटी का हिस्सा बनिए। काम अच्छा है। आप ये न देखें कि यहाँ हमें कौन क्या कहेगा, यहाँ हमें कौन क्या सोचेगा। आप ये देखें कि आप दीन का काम करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम अल्लाह अता फरमाएगा। इनके साथ जुड़े, काम करें, मेहनत करें, दीन का काम करें, खूब करें। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जब ये तुम्हारे दरवाजे पे जाएं कि हमें उर्स कराना है, जलसा कराना है, तो फिर कंजूसी से काम मत लेना। जैसे तुम मेकअप में दिल खोल के खर्च करती हो, वैसे ही अल्लाह वाले के उर्स में दिल खोल के चंदा देना, खूब दिल खोल के खर्च करना। और नौजवानों बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, मगर एक बात याद रखना, कमेटी दमदार होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए। कमेटी जितने काम करे, कोई भी काम गैर शरई, सारे काम शरीयत के दायरे में रहकर करने हैं। आप देंगे इनका साथ? सोच रहे हैं या देंगे कि चलो मौलाना अगले साल सोचेंगे, कुछ बैठ के पंचायत कर लेंगे। अगर साथ देना हो तो आप लोग बिल्कुल बबांगे दुहल बोल सकते हैं कि इंशाअल्लाह। एक आदमी ऐसा है मुफ्ती साहब, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहा है। अब वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, और कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है। मैं जानता हूँ और वो भी देख रहा है मुझे, और मैं भी देख रहा हूँ। वो अब भी नहीं बोला, मुझे पता तुम इधर उधर देखना मत, वो आदमी जान रहा कि मेरे बारे में बात चल रही है। साथ दोगे? इनका हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब हल्के से होंठ हिलाए हैं उसने, आवाज अब भी नहीं निकली है उसकी, मगर निकल जाएगी। जोर से कहो इंशाअल्लाह। अब क्या बोल गया? कमेटी जी कहां गए दूसरे वाले? मुनाजिर भाई बैठे, इधर आओ मुनाजिर भाई। ये इन्होंने मुझे फोन किया था तारीख के लिए, मुनाजिर भाई ने, सूफी जी ने, शमशाद भाई ने। बोले साहब हम जलसा कराएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जलसा कराइए। जलसा दीन के काम का एक हिस्सा है, याद रहे, दीन के काम का ही हिस्सा है। अब देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादात, सदकात, खैरात, ये सब चीजें क्या हैं? दीन में शामिल हैं।
दीन की जरूरियात में से है। मैं अर्ज करना यह चाह रहा हूं कि नमाज दीन का वो मजबूत हिस्सा है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। मतलब सुतून ना हो तो छत गिर जाती है, तो दीन का सुतून है नमाज। तो मैं अब आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दीन और आदमी कहां जाके देखेगा? मस्जिद में जाके ही तो दीन देखेगा कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं। यही तो दीन है। नमाज भी दीन है, रोजा भी दीन है, ज़कात भी दीन है, सदकात खैरात भी दीन है। मगर इसके आगे बढ़ो, जहां नमाज पढ़ी जाए वो मस्जिद है, और फिर मस्जिद भी जहां अल्लाह की इबादत की जाए, जहां दीन का काम हो, वो भी दीन ही है, दीन का हिस्सा ही है। अब अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर सियासत कर रहा है और मस्जिद के किसी मामले में खड़ा होकर मुखालफत कर रहा है, जान ले वो दीन की मुखालफत कर रहा है। हजरत बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं मुझे मेरी गिरफ्त कर सकते हैं। अगर कोई शख्स मस्जिद का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है, मदरसे का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है। खानकाहों ने दीन फैलाया है, अगर कोई खानकाह का मुखालिफ है, मैं कहता हूं वो भी दीन का मुखालिफ है। आगे बढ़ो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। बोलो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। तो जो जलसों का मुखालिफ वो भी दीन का मुखालिफ। कभी जलसों की मुखालफत न करना, यहां दीन दिया जाता है, दीन सिखाया जाता है। आखिरी जुमला मेरा सुनो, गुफ्तगू खत्म है। इनकी कमेटी से जुड़ना इंशाअल्लाह ताला और इनका खूब ताउन करना। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है, गांव वाले सब लोग जितने यहाँ हैं, जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, और आप लोग मेरी बात को आगे पहुंचाना। मैं कोई तनकीद करने नहीं आया, किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। तुम सब मेरे अपने हो। आपको मैं बुरा कहूं, मेरी क्या औकात, मैं कितना अच्छा हूं। मैं भी आप में से एक हूं, मैं आपसे कहीं ज्यादा बुरा हूं, मगर हां, हम एक दूसरे के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं, आप मुझसे कहें, मैं अपनी गलतियां सुधारूं, आप अपनी कमियां। मैं आपसे, आपका अपना भाई, बेटा, जो कुछ भी आप समझे, उस एतबार से मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, खुदा के लिए आप किसी भी तरह से कोशिश करें, सारे गांव वाले, और यहां जो आने जाने के रास्ते की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालें, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, और ये रास्ता ताकि आपका बेहतर हो जाए आने जाने में। और सूफी जी, कोई भी गैर शरई काम यहाँ पर मत करना। यहाँ वो काम मत करना कि औरतें आ रही हैं और कलाबाजियां खा रही हैं। समझ रहे हो? ये काम बड़ा चला है, दरगाहों पे औरतें कलाबाजियां खाती फिर रही हैं, जकंदे मार रही हैं, इधर से उधर को कूद रही है, उधर से उधर कूद रही है। क्या हो गया? का हाजिरी आ रही है इस पर। किसकी हाजिरी आ रही है? कि जिन्नात की हाजिरी आ रही है। और खुदा अल्लाह रहम करे भाई, शर्म गैरत बिल्कुल बेच दी लोगों ने यार। एक आदमी कह रहा मेरी टांग में 1 लाख जिन है। बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मुफ्ती साहब 1 लाख जिन एक टांग में उसकी, बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह से डर। ये 1 लाख जिनों के चक्कर में तुझे किसी बाबा ने डाला होगा, मान जा। किसी दिन ये बाबा तेरी टांग कटवा के मानेगा। जा डॉक्टर से इलाज करवा ले, अब भी वक्त है, संभल जा। जो कलाबाजियां खाने का काम चल रहा है ना दरगाहों पे खुदा के लिए, ये बड़ा गलत मैसेज जाता है, इससे बहुत बदनामी हो रही है। बंद करो ये ड्रामे, बंद करो ये खेल तमाशे, बंद करो। काम ऐसे करो यार। दरगाह बरेली शरीफ में नहीं है, मेरे आला हजरत की दरगाह। तुमने किसी को कलाबाजी खाते देखा? किसी को तुमने वहां यूं ठुमके लगाते देखा? नहीं। शरई काम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। जुमला मेरा आखिरी रह गया, सुनो। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? भूल गए आप लोग। रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए, और कुरान कह रहा है जागने वाले
वो जो रातों को अल्लाह की इबादत करें, जागें जागें, जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। सूफिया इकराम जवाब देते हैं, सूफिया की जमात से जवाब बड़ा प्यारा आता है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अल्लाह ताला जागने वालों का मकाम व मर्तबा बयान कर रहा है, मगर दूसरी जानिब अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। मतलब क्या? सूफिया ने जवाब दिया कि लोगों, बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, बात हक है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीबा, ये अपना अपना मामला है। किसी को रात में अपने बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है, ये अपना अपना नसीबा है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को रब को राजी करके आराम मिलता है। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत जो आज हमारे दिलों में है इसमें इजाफा फरमाए, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा जो है औलिया इकराम के ताल्लुक से बड़ा पुख्ता, बड़ा मजबूत, बड़ा अच्छा इरादा है, अकीदा है। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे, इसी मोहब्बत पे हमारा खात्मा फरमाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। अब देखो वक्त बहुत हो गया, एक दो शेर पढ़ने में कई मिनट निकल जाएंगे। मैं एक शेर आपको सुना रहा हूँ, ये इनकी फरमाइश है। सरकार गौसे आजम की शान में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। आप भी इस रात के हिस्से में जो कि मकबूलियत का वक्त है, हुजूर गौसे आज़म से लो लगा सकते हैं। आप भी उन्हें याद करके उनसे फरियाद कर सकते हैं, आप भी उन्हें पुकार के कह सकते हैं, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो में
मेरा दामन खाली गौसे आज़म जीलानी। अल्लाह ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्ता आका ने फरमाया, फरिश्ते ये बताओ किन किन चीजों की गिनती कर सकते हो, किन किन चीजों को गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो। जवाब सुनिए फरिश्ते का। ताजदारे मदीना की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद की गिनती कर सकता हूं। आप गिन सकते हैं? ये फरिश्ते को अल्लाह ने ताकत। कहता है आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद, एक एक कतरे का शुमार कर सकता हूं, गिन सकता हूं। इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुराए। आका ने फरमाया, और बताओ और किन चीजों को गिन सकते हो? फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आसमान पर चमकने वाले जितने सितारे हैं आका, मैं सारे सितारों की गिनती कर सकता हूं। सारे सितारों को गिन सकता हूं। हुजूर मुस्कुराए। आका ने फरमाया, और बताओ और किन चीजों को गिन सकते हो? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, रूए जमीन पर पूरी कायनात के अंदर जितने भी पेड़ हैं, जितने भी दरख्त हैं, कहते आका सारे पेड़ पौधों की गिनती कर सकता हूं, और उन पेड़ पौधों पर जितने पत्ते हैं आका एक एक पत्ते की मैं गिनती कर सकता हूं। ताजदारे मदीना मुस्कुराए। फरमाया, और बताओ। कहने लगा आका, अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को वजूद अता फरमाया है आका। इंसान, जानवर, चरिंदों, परिंद, कीड़े मकोड़े। कहता है हुजूर मैं सबकी गिनती कर सकता हूँ, उनमें कितने नर कितने मादा सबका शुमार कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, सबकी गिनती कर सकता हूँ। इतना सुना तो मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, फरिश्ते सब कुछ गिन सकते हो, तो जरा ये बताओ कोई चीज ऐसी भी है जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते, जिसे तुम काउंट नहीं कर सकते? इतना सुना तो फरिश्ता दस्त बरसता अर्ज करने लगा, आका इन सारी चीजों को गिन सकता हूँ, इन सारी चीजों का शुमार कर सकता हूँ। कहता है ताजदारे मदीना, इन सारी चीजों को तो गिन सकता हूँ, मगर एक चीज ऐसी है जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता, जिसका मैं शुमार नहीं कर सकता। आका ने फरमाया, कौन सी चीज है जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते? इतना सुना आका की बारगाह अक़दस में फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आका आपका उम्मती एक मर्तबा आप पर मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस वक्त में उसके ऊपर कितनी रहमतें नाजिल करता है, कितनी बरकतें नाजिल करता है। आका मैं अल्लाह की उन रहमतों की गिनती नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, सब कुछ तो गिन सकता हूं, मगर जितनी रहमतें रब नाजिल करता है ना दुरूद पढ़ने वाले पर, जितनी रब की बरकतों का उस पर नुज़ूल होता है, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। जहां भी बज़्म रिसालत मआब होती है, फजा वहां की बहुत लाजवाब होती है। दुरूद पाक पढ़ो दम बदम, वहां सफदर
वहां पे रहमत हक बेहिसाब होती है। तो इस हदीस को जहन में रखकर हमेशा हर महफिल में, हर मजलिस में इस हदीस को जहन में रखकर फिर दुरूद पढ़ा करें। अब जरा दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक उर्स की तकरीब है और इन कमेटी वालों ने मेहनत करके इस महफिल को सजाया है, आपके ताउन से सजाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब की शिरकत को, इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। कमेटी वालों को अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। ये उर्स की तकरीब है, आप जानते ही हैं, दुनिया जानती है। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं? आखिरकार उनकी शान क्या है? अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे? फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं।
कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आएगी। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया, तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया, हम अपने बंदों को बाग़े कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बाग़े कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो बाग है यानी बाग़े फिरदौस, बाग़े जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तक़वा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा।